Hello everyone. Finally, our Commerce Minister Piyush Goyal has given the befitting reply to the sanctions policy of USA, जहां पे इंडियन ऑयल कंपनीज जो रशिया से ऑयल खरीद रहे थे उन पे सैंक्शन लगाने की बात करी थी। उसका बिफिटिंग रिप्लाई दिया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, जिन्होंने कहा है कि इंडिया शॉर्ट टर्म ट्रेड एग्रीमेंट पे नहीं जाता है, इंडिया अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखता है, इंडिया पार्टनर्स को देखता है वाइल एंगेजिंग इन अ फ्री ट्रेड्स। अब समझते हैं कि जो यूएस के सैंक्शंस की पॉलिसी है वो इतनी फेयरफुल क्यों होती है बाकी कंट्रीज के लिए, एंड एक्चुअली व्हाट आर द रीजन एवरी कंट्री अवॉइड सैंक्शन फ्रॉम यूएसए। एक एक करके समझते हैं। पहली बात, एज पर द IMF डेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है 2024 लास्ट का, अराउंड 54% जो ग्लोबल ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है, एंड सेकेंड अराउंड 58% जो फॉरेक्स हैं दुनिया भर की कंट्रीज के वो डॉलर में है। अब समझो क्या होता है, जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, उसके $500 बिलियन के फॉरेक्स थे, वो सब फॉरेक्स थे, वो सब डॉलर्स में थे। अमेरिका ने उन डॉलर्स को सीज कर दिया, अब वो फॉरेक्स रशिया यूज नहीं कर सकता। तो इस मारे डोमिनेंस ऑफ डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड एज वेल एज ग्लोबल फॉरेक्स, इसके कारण अमेरिका की एक हेजेमनी है इकोनॉमी में, तो इस मारे कंट्रीज अवॉइड करते हैं यूएसए के सैंक्शंस। दूसरा रीजन समझाता हूँ, आपने स्विफ्ट सिस्टम पढ़ा होगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। पहली बात, स्विफ्ट एक बैंक नहीं है। दूसरी बात, स्विफ्ट मनी ट्रांसफर नहीं करता, तो फिर स्विफ्ट करता क्या है? ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड सोसाइटी है जो एक तरीके से मैसेजिंग का काम करता है। धीरे आसान सी भाषा में समझाता हूँ। सपोज आपको यहाँ से फ्रांस पैसे ट्रांसफर करने 1 लाख, आप SBI बैंक के पास जाओगे, उससे बोलोगे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। अब क्या होता है, SBI बैंक मैसेज करता है किसमें? स्विफ्ट में। तो स्विफ्ट क्या है? एक तरीके से व्हाट्सएप टाइप का जो मैसेजिंग करता है, फिर सारी डिटेल स्विफ्ट के थ्रू फ्रांस के एक बैंक को पहुंचती है जहां पे ट्रांसफर करने हैं। फिर हर एक बैंक का अपना करस्पॉन्डेंट अकाउंट्स होता है दूसरे देशों में, जैसे SBI की ब्रांचेस नहीं होती हैं, बट SBI बैंक का अकाउंट होगा फ्रांस के किसी बैंक में। फिर वो अकाउंट के थ्रू SBI वो 1 लाख रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर करता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है, एंड फाइनली वहां से दूसरे बैंक को जहां पे देना है वहां पे पैसा चला जाता है। तो स्विफ्ट एक तरीके से मैसेजिंग का काम करता है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तीसरी चीज क्या है समझो, जो आपकी बिग कंपनीज हैं, बिग टेक्स, बिग MNCs, ये सब USA बेस्ड हैं और इन सबका हेजेमनी है। हेजेमनी समझते हो कि ये चाहें तो कहीं पे भी तख्ता पलट कर सकती हैं, जैसे नेपाल प्रोटेस्ट में द रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो ये जो कंपनी है ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर का रोल प्ले करती है। कहाँ? किसका? USA की इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर का रोल प्ले करती है। तो कोई भी देश अगर सैंक्शन लगते हैं, जैसे आपने USA ने सैंक्शन लगाया रशिया से, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज सब रशिया छोड़ के चली गई। दैट इज द फियर ऑफ लूजिंग नॉट ओनली जॉब्स बट इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑल्सो बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। एंड फाइनली होता क्या है, USA की सॉफ्ट पावर है, इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर है, मिलिट्री सॉफ्ट पावर है, सॉरी मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, सॉफ्ट पावर है। अब USA इस पावर को बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करता है बाय यूजिंग सैंक्शंस। तो सैंक्शन से USA एक तरीके से सामने वाले की इकोनॉमिक वॉरफेयर या एक तरीके से वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड करता है। बट व्हाट आर द इंडियाज स्टांस? पहली बात, इंडिया के स्टांस में इंडिया किसी कंट्री के सैंक्शंस को नहीं फॉलो करता। दो इंडिया को पोस्ट पोखरण 1998 के बाद सैंक्शन फेस करने पड़े थे। इंडिया किसी कंट्री के सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया का मानना है यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस आर वैल्यू। दूसरी चीज है, हमको जब भी किसी कंट्री का प्रेशर फेस करना है इधर इन आर ट्रेड एग्रीमेंट, हम 3 चीज देखेंगे। पहला, हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट विद दैट कंट्री। दूसरा, हम केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे, हम स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। एंड तीसरा, हम उस कंट्री में ट्रस्ट की सिचुएशन देखेंगे। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म बेस पे एग्रीमेंट कर लिया एंड बाद में पछताएं। एंड वैसे भी हमारे कई फ्री एग्रीमेंट्स में हमने गलतियां करी हैं, जहाँ पे आज भी हमारा फिस्कल डेफ एक तरीके से ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, लाइक विद आसियान एंड द ईस्ट एशियन कंट्री लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली एंड लॉजिकली अभी एक तरीके से बिफिटिंग रिप्लाई किया USA को कि हमारा एग्रीमेंट कीपिंग इन माइंड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा होगा, जिससे एक तरीके से हम इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर भारत और प्रॉस्पेरस विकसित भारत की तरफ बढ़ सकेंगे।